नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो कैप इंडेक्स फंड के बारे में। देखिए, इस टॉपिक को लेकर चैनल पर काफ़ी बार कमेंट आ चुका है, लेकिन इस पर वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो आज इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं माइक्रो कैप फंड्स और ये एक इंडेक्स फंड है, क्या हम इसमें निवेश कर सकते हैं या फिर नहीं, कितना जोखिम है, कितने रिटर्न्स है, सब कुछ आज की वीडियो में समझेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रो कैप फंड्स के ऊपर है। देखिए, हमने लार्ज कैप के बारे में पढ़ा है, सुना है, मिड कैप के बारे में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीन बेसिक हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हम एक नई चीज़ देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? माइक्रो कैप। माइक्रो कैप। अब माइक्रो कैप क्या होता है, इसको समझते हैं। आज की वीडियो में मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो माइक्रो कैप फंड्स पर रहने वाला है। चलिए देखिए, लार्ज कैप में हम लोग देखते हैं कि टॉप 100 कंपनीज आती हैं। मिड कैप में हम लोग देखते हैं कि उसके बाद की 150 कंपनी आती हैं। फिर आ जाता है स्मॉल कैप, जो कि बहुत रिस्की होता है। स्मॉल कैप में 250 के बाद की कंपनी आती है। लेकिन एक माइक्रो कैप भी आ गया है। अब माइक्रो कैप में कौन सी कंपनी आएगी, उस पर बात करते हैं। देखिए, माइक्रो कैप में जो कंपनियां आएंगी, अगर आप एक कंपनी की वैल्यू के हिसाब से देखें तो यहां वो कंपनी आएगी जो 500 करोड़ रुपए से छोटी होगी। जिसकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए से कम होगी, वो कंपनियां माइक्रो कैप में आएंगी। अब यहां जिस फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे वो माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड में बेनिफिट ये होता है कि हमें एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इंडेक्स फंड एक्टिवली मैनेज नहीं होते हैं। यानी कि जैसे कि हम बात करेंगे एक इंडेक्स फंड 250 के बारे में, जो कि माइक्रो कैप की 250 कंपनियों में निवेश करेगा, तो ये एक्टिवली मैनेज नहीं होगा। यहाँ फंड मैनेजर आपके पैसे को कभी इस कंपनी में और कभी इस कंपनी में निवेश कर दिया, ऐसे मैनेज नहीं करेंगे। ये पैसिवली मैनेज होगा, यानी कि जो आपका पैसा है टोटल 250 माइक्रो कैप स्टॉक्स में निवेश कर दिया जाएगा। तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन एक ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा इंडेक्स फंड में कि ये किसी भी फंड मैनेजर द्वारा मैनेज नहीं किए जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली ही आपके पैसे को 250 कंपनियों में निवेश करेगा। तो ये तो एक हमने बेसिक पर बात करी। अब हम लोग बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल का जो 250 माइक्रो कैप फंड है उसके बारे में। इससे आप बेहतर इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो चलिए सीधा हम लोग अब मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है इन्हीं की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक इंडेक्स फंड है। ये माइक्रो कैप 250 जो इंडेक्स है उसी को ये फॉलो करेगा। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, AUM आप देखिए 1486 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा पुराना फंड तो ये नहीं है। बेंचमार्क निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये इसका बेंचमार्क है। एक्सपेंस रेशियो 0.44% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, डेट ऑफ अलॉटमेंट 5 जुलाई 2023 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, फंड अभी नया ही है। बाकी आप देख सकते हैं कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप लोग निवेश करना चाहें, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क आप लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए रिस्क टॉलरेंस सबकी अलग अलग है। कुछ लोग स्मॉल कैप से भी आगे बढ़कर रिस्क लेना चाहते हैं, तब वो माइक्रो कैप में जा सकते हैं। देखिए, रिटर्न्स पर बात अगर मैं करूं, लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप के 57.29% है और निफ्टी माइक्रो कैप 250 के 58.75% के। करंट वैल्यू आप देख सकते हैं, CAGR रिटर्न 71.09% के देखने को मिले हैं सिंस इंसेप्शंस। बाकी देखिए, आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका पैसा जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स में जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जाएगा, फाइनेंस में, पावर में, केमिकल्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं। तो इन सब के जो सेक्टर्स हैं इनमें आपके पैसा डाइवर्सिफाई किया जाएगा। टॉप 10 होल्डिंग्स भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियर्स लिमिटेड है, न्यूलैंड लेबोरेटरीज है, रेलीगेयर है, वोल्टैम्प है, जयप्रकाश पावर है, रिलायंस पावर लिमिटेड है, अनंतराज लिमिटेड है। कुछ इस तरह की कंपनियों में आपका पैसा यहाँ डाइवर्सिफाई किया जाएगा।
टोटल जो फंड्स आपको मिलेंगे माइक्रो कैप के ही मिलेंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड है, सिर्फ उन्हीं में आपके पैसे को निवेश करेगा। देखिए, अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी समझिए, अगर आप इंडेक्स फंड को छोड़ देते हैं, आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, तो स्मॉल कैप में सेबी का नियम ये कहता है कि आप मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश कीजिए, बाकी का जो पैसा बचता है उसको आप लार्ज कैप में भी निवेश कर सकते हैं और मिड कैप में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये एक माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है, ये आपके पैसे को सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कैप कैटेगरी में जो स्टॉक्स होंगे उन्हीं में टोटल 250 स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश करेगा। आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 500 रैंक से ऊपर के जो स्टॉक्स आएंगे 250, उनमें ये आपके पैसे को निवेश करेगा। सीधा सीधा आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। बाकी रिटर्न्स आपने देख लिए हैं कैसे हैं, जहाँ तक उम्मीद है आप इसके रिस्क को भी समझ गए होंगे, क्योंकि जितनी छोटी कंपनी में निवेश होता है उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है, लेकिन रिटर्न्स भी उतने ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी रिस्कोमीटर में अगर आप देखेंगे तो ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये इनके फंड मैनेजर हैं, तो कुछ इस तरह का है एक ये माइक्रो कैप इंडेक्स फंड। देखिए, अब यहाँ पैसा डूबने का कितना खतरा है उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सभी कहते हैं कि मिड कैप भी वैसे तो रिस्की है, लेकिन स्मॉल कैप और भी ज़्यादा रिस्की है, तो माइक्रो कैप कितना ज़्यादा रिस्की होगा। मान लीजिए आपने इसमें 1000 रुपये SIP में निवेश किए, 1000 रुपये महीना। अब रिस्क कितना है, ये 1000 रुपये आपके 250 कंपनियों में बांट दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक एक्टिव मैनेज फंड नहीं है, टोटल 250 कंपनियों में ही आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाएगा। आपने 1000 रुपये की SIP की, ये 1000 रुपये टोटल 250 स्टॉक्स में बांट दिए जाएंगे, यानी कि इस पैसे को डूबने के लिए उन 250 कंपनियों को भी डूबना होगा, तब आपका पैसा डूबेगा। इस रिस्क को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, छोटी कंपनियां हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी छोटे स्टॉक्स हमेशा डूब जाते हैं। कुछ स्टॉक्स बड़े भी बनते हैं, कुछ में पोटेंशियल भी होती है आगे बढ़ने की, और वही आपके रिटर्न्स को भी बूस्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है, थोड़ा सा मुझे यहाँ ये चीज़ देखने को मिली कि वाकई अगर ये एक एक्टिवली मैनेज फंड होता तो शायद रिटर्न्स और भी बेहतर बना सकता था, क्योंकि फिर फंड मैनेजर के पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती अपने स्टॉक्स को चूज़ करने की। लेकिन यहाँ इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये आपके पैसे को ऑटोमेटिकली ही 250 स्टॉक्स में निवेश करेगा। तो दोस्तों, ये एक आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था, माइक्रो कैप फंड है जो इसके ऊपर, जो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है। फंड आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या आप इस फंड में निवेश करना चाहेंगे, क्या आप इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्या आप स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क लेकर निवेश अपना करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।